किसी मठाधीश की प्रवृत्ति माफिया की है तो हम समझते उसको गुरेज नहीं करना चाहिए। सारे सनातन और हिंदू धर्म के ठेकेदार ही तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिला रहे हैं, कोई और नहीं मिला रहा है। सुश्री बहन भारती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। अगर चुनाव में अपनी सहभागिता निश्चित करने जा रही हैं तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो पूरे प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुका हो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। अगर मोदी जी को देश के प्रति चिंता थी तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के पहले उनको 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात करनी चाहिए थी। मंदिर में जानवरों की चर्बी से मिला हुआ प्रसाद का दिया जाना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंदिर के परिसर में प्रसाद या प्रसाद की सामग्री बिना वहां के धर्माचार्य, संत, महंत, पंडित, पुजारियों की अनुमति के अंदर जा ही नहीं सकता। इसका मतलब है इन पंडित, पुजारियों, संत, महंत, धर्माचार्यों का चर्बी मिले हुए प्रसाद के वितरण में कहीं न कहीं मिली भगत। और यही नहीं, इसी प्रकार की कुछ शिकायत अयोध्या रामलला मंदिर में भी चर्बी युक्त प्रसाद बांटने की खबर आई है। आज ये सबसे बड़ा अनर्थ कोई और नहीं कर रहा है बल्कि हिंदू धर्म के ही ठेकेदार, हिंदू धर्म के ही धर्माचार्य, मंदिर के ही पंडित, पुजारी, संत, महंत इस गोलमाल में लगे हुए हैं। चर्बी युक्त वितरण का प्रसाद का वितरण इनकी साजिश का खुलासा इस बात को तय करता है कि हिंदू धर्म के दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हिंदू धर्म के ठेकेदार, पंडित, पुजारी, संत, महंत ही है, जैसा कि तिरुपति बालाजी मंदिर से सीधे स्पष्ट हुआ। देखा जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर के अब मायावती भी अपनी हाजिरी दर्ज करा रही है, बहुत एक्टिव हो गई है। तो किस तरीके से देखते हो और अखिलेश और उनमें थोड़ा सा नजदीकी गुजार। सुश्री बहन भारती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। अगर चुनाव में अपनी सहभागिता निश्चित करने जा रही हैं तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो पूरे प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुका हो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है, क्या लगता है आपको? ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा ढोंग, नौटंकी है। हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है। 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था तो सांसद और विधायक का चुनाव एक साथ हुआ, लेकिन समय समय पर कभी कभी विधानसभा समय से पूर्व भंग होती रही है और कभी कभी लोकसभा निर्धारित समय से पूर्व भंग होती रही है। नतीजा हुआ कि आज वो व्यतिक्रम आया है। आगे भी व्यवहारिक रूप से ये होता रहेगा क्योंकि असेंबली कम भंग कर दी जाए ये मुख्यमंत्री तय करता है। बहुमत के आधार पर जब चाहता है विधानसभा भंग कर देता है और लोकसभा कब भंग होगी ये प्रधानमंत्री तय करता है। बहुमत के आधार पर लोकसभा कभी कभी निर्धारित समय के पूर्व भंग होती है। जब मुख्यमंत्री विधानसभा भंग करता है तो वहां पर प्रधानमंत्री से पूछना नहीं जाता और जब प्रधानमंत्री लोकसभा भंग करते हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नहीं पूछते हैं। इसलिए ये व्यवस्था पहले थी, व्यवहारिक रूप से नहीं चल पाई। आज अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात मोदी जी कर रहे हैं तो आगे भी ये व्यवस्था नहीं चल पाएगी। व्यवहारिक रूप से
ये प्रयोग इनका असफल होगा। और अगर मोदी जी को देश के प्रति चिंता थी तो वन नेशन वन इलेक्शन के पहले उनको वन नेशन वन एजुकेशन की बात करनी चाहिए थी, जिससे कि आज देश में सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिल सके। देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव मठ और मठाधीश को माफिया को एक बताया है। इस बयान को लेकर साधु संत कह रहे मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं है। कैसे आप देखते हैं इसको? अगर किसी मठाधीश की प्रवृत्ति माफिया की है तो हम समझते उसको गुरेज नहीं करना चाहिए। साधु संत विरोध कर रहे हैं इस बात का। देखा जा रहा है कि आपने भी बयान दिया कि राम मंदिर और तमाम जो और धर्म स्थल है वहाँ पे बौद्ध की मूर्ति देखी जाती है। इस बात का साक्ष्य इतिहास खुद है। सनातन बोर्ड को लेकर क्या कहेंगे सर? सारे सनातन और हिंदू धर्म के ठेकेदार ही तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिला रहे हैं, कोई और नहीं मिला रहा है।